हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे एक और केमिस्ट्री का बेहतरीन वीडियो लेकर हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें तुम्हारी चल रही थी यूनिट नंबर 6। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आज हम आगे उससे आगे देखेंगे। जहाँ तक हमने कल किया हुआ था उससे आगे को आज हम देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ना था, आज के टॉपिक्स में हमारे क्या थे, एक सेकेंड, आज के टॉपिक में हमने क्या करने थे, कार्बन यौगिकों के प्रकार। देखो कल भी हमने कार्बन के यौगिक पढ़े थे, तो उसमें हमने 2 टाइप्स के कार्बन के यौगिक पढ़े थे, एक हमने इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ठीक है, तो अब मेन जो अगर हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक क्या बोल रहे हैं, यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक यौगिकों को मेनली हम 2 टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास आते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा आते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक, फैटिक और दूसरा आते हैं एरोमेटिक। ठीक हो गया। एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, मतलब तुम ये समझ लो कि तुम एक एलिफैटिक, एक नॉर्मल क्या बोल रहे हो, एक स्ट्रेट चेन वाले बोल रहे हो, एक बोल रहे हो साइक्लिक। इसमें जो स्ट्रेट चेन वाले हैं ना एलिफैटिक में वो आएंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो आते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, अरोमा होती है, या क्या बोल सकते हो तुम, वो तुम्हारा साइकिल होता है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होता है, एलिफैटिक में क्या होता है, एलिफैटिक में तुम्हारे नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन वाली होते हैं वो आते हैं, और एरोमेटिक में बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स आते हैं। यही तुम्हारे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कि देखो सबसे फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड्स आए। एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलिफैटिक स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड कंपाउंड। देखो या तो तुम्हारी स्ट्रेट चेन होगी कि इस टाइप की कोई चेन है, या तो तुम्हारी कोई ऐसे स्ट्रेट चेन है और उसी में ब्रांचिंग है। ठीक है, ये तुम्हारे कौन से हो गए, एलिफैटिक कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन के एलिफैटिक कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो कल हमने क्या पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, उसमें 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यही तुम्हारे एलिफैटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना उसी में आते हैं, एलिफैटिक के ही टाइप्स में। अगर तुम देखोगे तो अगर जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे उनको हम एल्केन्स बोलेंगे, मतलब ये तुम्हारा एल्केन आ गए। सारे सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या आ जाएंगे, एल्केन। अगर तुम्हारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं पे एक बॉन्ड भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एल्कीन्स आएंगे। ठीक है, एल्कीन्स क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और अगर तुम्हारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ऐसे इस टाइप का कोई कंपाउंड है तुम्हारा, तो ये क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप में क्या करा, क्लासीफाई करा, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में फिर 3 आए तुम्हारे, क्या है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया तुम्हारा, ये हिंदी में भी लिखा है कि सीधी श्रृंखला। यहाँ तो तुम्हारी सीधी श्रृंखला है, या शाखाओं वाले, या तुम्हारा कैसा है, इस टाइप का है। ठीक है, यौगिक को क्या बोलते हैं हम, एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बोल रहा है। और इनके एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, देन नेक्स्ट इसने बोला एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरा क्या आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, मतलब ऐसे कंपाउंड, बेंजीन या तुम ये बोल सकते हो बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में रखते हैं। ठीक है, और इनको एरोमेटिक इसलिए बोला जाता था पहले, अभी तो ऐसे हैं बहुत सारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, पर जब शुरुआत में ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में उन कंपाउंड्स को रखा गया था जिनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरोमा प्रेजेंट होती थी। ठीक है, कुछ विशेष खुशबू आती थी। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को अगर तुम लैब में देखोगे तो उसमें अलग एक विशेष सुगंध आएगी। ठीक है, इसलिए अरोमा से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या बोले जाते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते थे। ठीक है, और अब आज की डेट में ऐसे भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अरोमा नहीं आती। स्टार्टिंग में अरोमा से रिलेटेड था ये जो एरोमेटिक था, बट अब जो है अभी बिना अरोमा वाले कंपाउंड्स को भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में रखा गया है। या तुम ये बोल सकते हो, अगर तुम्हारे इजी डेफिनेशन इसकी देखनी है, कि कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स, ठीक है, ये कंपाउंड्स
कंपाउंड्स विच हैव बेंजीन, और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में रखते हैं। ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल यही दे रखा है, हिंदी में सेम लिख रखा है कि बेंजीन रिंग वाले यौगिक होते हैं कौन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जैसे उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक हो गया बेंजीन, दूसरा दे रखा है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन पे एक CH3 जोड़ देते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टोलुइन बोलते हैं। ये तुम्हारा टोलुइन आ गया। ठीक है, टोलुइन आ गया, टोलुइन। और बेंजीन नॉर्मल ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन है, ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम बेंजीन को कैसे लिख सकते हो, बेंजीन में रिंग बना देते हैं बीच में, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और कोई ऐसे करके दिखाते हैं बेंजीन को ऐसे, ये भी तुम्हारा क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर्स आए, इनको कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका आज तुमने पढ़ना है मेन जो है कि नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब इनका नाम कैसे लिखेंगे, किनका, जो तुम्हारी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़े ना तुमने, उनका नाम कैसे लिखेंगे, उनके नामकरण का क्या है, मेथड क्या है, वो सब आज तुम्हें देखना है। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा है, नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर क्या है बोल रहा है, एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए एक सिस्टम है बोल रहा है, इन अ सिस्टमेटिक वे, मतलब हम कुछ भी नहीं बोल देंगे, एक सिस्टम है, नोमेनक्लेचर जो है एक सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने का। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जिसको बोलते हैं हम, IUPAC नेम लिखो करके आता है कि तुमको एक कोई फॉर्मूला दे देगा C2H5OH, इसका IUPAC नेम क्या है बोलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें नाम लिखना है, तो उसी की मेथड मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखोगे। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC, ठीक, हैज़ इस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये जो IUPAC है इन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि नेमिंग के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए, कि जो तुम्हारे मतलब सारे कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, उनमें समान नाम आए, उनका यूनिफॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब जो सबके लिए सेम हो। ठीक है, उसके लिए क्या बनाए, कुछ रूल्स बनाए बोल रहा है, यही लिख रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ IUPAC ने जैविक यौगिकों के नामकरण के लिए नियम बनाए हैं। ये IUPAC, ये तुम्हारे IUPAC नेमिंग का या नोमेनक्लेचर का क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि नेमिंग करते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, देखो रूल्स क्या होते हैं, अगर कोई तुम्हारे पास सपोज कार्बन की चेन दे रखी है, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन देने, चेन की नाम लिखने की मेथड सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, इस टाइप की कोई चेन है तुम्हारे पास, ठीक है, और इस पे कोई ब्रांचिंग है तुम्हारी, ऐसे कोई ब्रांचिंग है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले तुम्हें वो देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है कार्बन की, मतलब सपोज तुमने ये गिना 1 2 3 4 कार्बन है, और अगर एक चेन ये देखो कि 1 2 3 4 5, तो तुम्हारी जो सबसे लंबी चेन आएगी, सबसे लंबी चेन ये देखो, ये तुम्हारी सबसे लंबी चेन आई। ठीक है, कि इसमें कितने, इसमें 5 है, अगर ये वाली देख रहे हो तो इसमें 4 थे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, मतलब जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, उसको क्या करना है तुमने, उसको ढूंढना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको फिर तुम ब्रांचिंग, इसको ब्रांचिंग बोल लोगे, ये जो 2 कार्बन है ये ब्रांचिंग में आ जाएंगे, मेन चेन ये हो जाएगी, मतलब जो सबसे लंबी चेन होगी वो मेन चेन आएगी। उसके बाद दूसरा तुम्हें करना है कि कार्बन श्रृंखला को उस छोर से नंबर दें जो क्रियात्मक समूह या शाखा के निकट हो, मतलब तुम्हें कार्बन, अब देखो ये तुम्हारी ब्रांचिंग लगी है, इधर से ये C और ये कार्बन, ये 2 कार्बन तुम्हारे ब्रांचिंग में लगे हैं। ठीक है, तो तुम्हें अब नंबरिंग यहाँ से करनी है, क्योंकि इसमें नंबरिंग करने का है, मैंने लिखा था ना 1 2 3 करके, नंबरिंग का भी बहुत क्या है इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट रोल है नंबरिंग का। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से तुम्हारी जो ब्रांचिंग है ना वो पास पड़े। देखो यहाँ से तुमने 1 लिखा, ये 2 लिखा, यहाँ पे 3 4 और 5th कार्बन। ठीक है, अगर बाय द चांस तुम यहाँ से भी लिख सकते थे 1 2 3 4, पर यहाँ पे 4 लिखते तो जो ब्रांचिंग है वो दूर हो जाती, यहाँ पे 2nd कार्बन पे ही ब्रांचिंग हो गई है। और अगर यहाँ से तुम क्या करते, यहाँ से नंबरिंग करते तो 4th कार्बन पे नंबरिंग होती, पर तुम्हारा क्या
बोल रहा है, जो रूल है, रूल ये बोल रहा है कि नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांचिंग को कम नंबर मिले। ब्रांचिंग को सेकंड नंबर मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ से तुम्हारी क्या करी, नंबरिंग करी। ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेम एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो अब जो ब्रांचिंग जो है तुम्हारा, ब्रांचिंग यहाँ पे तुम्हारे जैसे ब्रांच लगे हैं ना, यहाँ पे तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप्स भी लग सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स भी आगे चल के बताऊंगी क्या होते हैं, अभी इतना समझ लो। जैसे ब्रांचिंग लगी है ऐसी तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा किससे मिलके बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या जुड़े हो सकते हैं, ऑक्सीजन जुड़ा हो सकता है, नाइट्रोजन जुड़ा हो सकता है, सल्फर जुड़ा हो सकता है, और तुम्हारे हेलोजेंस जुड़े होते हैं। तो जो मैंने ये तुम्हें क्या बताया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजेंस, ये सारे जो आते हैं ये आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स का क्या करना है तुम्हें, समूह का कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। किसमें, थर्ड नंबर पे। फिर लास्ट बोल रहा है राइट द नेम एज प्रीफिक्स, रूट नेम एंड सफिक्स, ठीक है। तुम्हें नाम कैसे लिखना है, पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट नेम लिखना है, फिर सफिक्स लिखना है। इसको मैं तुम्हें इजीली बता दूं, रुको इसको सब क्लियर कर दूं। अगर देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा, अगर तुम्हें नेमिंग करनी है, यहाँ तक तुम्हें समझ नहीं भी आया तो सबसे पहले ये देखो तुम्हारा 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। दूसरा फिर उसके बाद प्लस आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर प्लस आता है तुम्हारा वर्ड रूट। उसके बाद तुम्हारा आता है इधर पे 1 डिग्री तुम्हारा क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री तुम्हारा सफिक्स, और प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा क्या, रुको देखो 2 डिग्री सफिक्स में तुम्हारा क्या आता है, जो तुम्हारी ब्रांचिंग हो रखी है ना इधर पे 2 डिग्री सफिक्स में, मतलब कोई भी अगर तुम्हारे पास क्या है, कोई भी तुम्हारे पास सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें कौन ब्रांचिंग का नाम लिखना है तुमने। सबसे पहले क्या आएगा, ब्रांचिंग का नाम आएगा। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा अगर तुम्हारा कोई इस टाइप का, ये तुम्हारा क्या है, कोई साइकिल बन रही है, साइकिल मींस साइकिल पहचानते हो ना कि बंद हो जा रहा है, एक साइकिल बन रहा है, एक साइकिल पूरा होना, मतलब एक चीज़ कोई क्या है तुम्हारा बंद, कोई क्या है, ऐसे तुम बोल सकते हो रिंग तुम्हारा कोई कंपाउंड बन रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, साइक्लो वर्ड होगा। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स में तुम्हारा क्या जुड़ेगा, साइक्लो जुड़ेगा। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा जिसमें तुम ब्रांचिंग का नाम लिखोगे कि कौन सी ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, साइक्लो आएगा। फिर वर्ड रूट में तुम्हें क्या आएगा कि मेन चेन कितने कार्बन की है, 1 2, जो तुमने मेन चेन, तुमने सबसे लंबी वाली मेन चेन लिखी है उसका नाम लिखोगे तुम इसमें वर्ड रूट में, ठीक है। मेन चेन का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, मेन चेन कितने कार्बन की है वो लिखोगे। फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में तुम्हें क्या लिखना है, बॉन्डिंग लिखनी है, लिंकेज लिखना है कि कितने का लिंकेज है, मतलब तुम्हारा सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आएगा, अगर तुम्हारा एक डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन आएगा, ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स में तुम्हारा क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स में आता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, जो तुम्हारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स जोड़ेंगे। मतलब जैसे फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल के लिए तुम्हारा सफिक्स क्या आता है, ऑल सफिक्स आता है ना, तो वो लास्ट में जाके जुड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि तुम्हारा सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा जिसमें तुमने ब्रांचिंग कितने की हुई है वो लिखनी है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा कि अगर कोई साइकिल प्रेजेंट है तो साइक्लो लिखना है। फिर तुम्हारी वर्ड रूट आएगी, वर्ड रूट में तुमने मेन चेन लिखना है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में तुमने क्या लिखना है, लिंकेज लिखना है कि कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। उसके बाद तुम्हारा जो 2 डिग्री सफिक्स है उसमें तुम्हारे क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप का आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट उस स्लाइड में देखूं, यहाँ तक चलो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड, ये तुम्हें समझ आएगी थोड़ा। अब देखो अगर तुम्हारे अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई तो ये क्या है, अब तुम्हारा जो मेन चेन मैं बोल रही थी ना, मेन चेन कितनी कार्बन की है, ये मेन चेन सपोज तुम्हारा ये मेन चेन है, ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, ये मेन चेन हो गया, ये ब्रांचिंग, क्योंकि इसमें ऐसे भी 4 प्रेजेंट है, ऐसे भी 4 ही प्रेजेंट है, चलो ऐसे 5 कर देते हैं, ठीक है। ये तुमने सबसे लंबी वाली मेन चेन क्या कर दी, ये मेन चेन है सपोज। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि इसमें कोई, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री,
प्रीफिक्स है ना ये, फिर उसके बाद वर्ड रूट, देन उसके बाद 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये सफिक्स होंगे, ये दो प्रीफिक्स आएंगे। सबसे पहले 2 डिग्री में मैंने तुमसे क्या बोला था कि ब्रांचिंग देखोगे। ब्रांचिंग में कितने हैं, ब्रांचिंग में तुम्हारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं हम 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, ठीक है, 1 कार्बन के लिए मैथ। ये तुम याद कर लेना, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या गिनतियाँ काउंटिंग क्या करते हैं, याद करते हैं ना, वैसे केमिस्ट्री में जो काउंटिंग होती है वो इस टाइप की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि तुम्हारा अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको तुम मैथ बोलोगे, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ बोलोगे, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप, फिएसी, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, ऐसे करके बोलोगे। और ये बहुत काम आएगा तुम्हारा, सबसे पहले इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो अब अगर कोई तुम्हारा क्या होता है, कोई कार्बन इस टाइप से जुड़ा होता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि ये खाली कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ तुम्हारे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पूरा हम दिखाते नहीं है, ठीक, ये हमारा बस हम फॉर्मेट दिखाते हैं कि इस टाइप से हमारा क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते हैं। जितने तुम्हारे बॉन्ड जुड़े हैं वो तो ठीक है, जितने कार्बन बॉन्ड नहीं जुड़े होंगे ना, मतलब कार्बन तुम्हारे 4 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 में से 2 बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के पास तुम्हें दिख रहे हैं, तो तीसरा बॉन्ड क्या करना है, तीसरा और चौथा बॉन्ड मतलब 2 इसमें हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तुम्हें अपने आप सोच लेना है। सपोज इस टाइप का तुम्हें अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस 3 कार्बन ही कार्बन है, इसका मतलब ये है कि जितने इसमें कार्बन जुड़े हैं ये तो हैं, बाकी इसकी जो वैलेंस, जो तुम्हारे बॉन्डिंग को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, बाकी इसमें हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जुड़े हों तो लिखे होंगे, हाइड्रोजन नहीं भी लिखे होंगे तब भी तुम्हें मानना है कि इधर पे बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें सबसे पहले तुमने क्या कर लिया, सबसे पहले तुमने ये मेन चेन तुमने सेलेक्ट कर ली, मेन चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना, जब नाम लिखना है तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या था, हमें ब्रांचिंग देखनी थी कि ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, तो ब्रांचिंग हमारे पास कितने की है, 2 कार्बन की है। अब 2 कार्बन की जब ब्रांचिंग है तो 2 कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, एथ बोल रहे हैं, एथ बोलेंगे, ठीक है, एथ बोल रहे हैं। अब देखो क्योंकि ये ब्रांचिंग है, मतलब कार्बन इस टाइप से जुड़ा हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे भी कार्बन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे तुम्हारा आर जुड़ा हुआ है। आर ग्रुप बोलते हैं इस वाले जो तुम्हारे कार्बन ग्रुप है, इसको तुम क्या बोल सकते हो, आर ग्रुप बोलते हो। तो अगर कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको तुम क्या बोलते हो, इस आर को, मतलब अगर तुम ऐसे करके कोई दिखाते हो ना, आर मतलब कि जो तुम्हारा कार्बन है वो 3 तो तुम्हारे कार्बन यहाँ आगे उसने बॉन्ड बनाया है, चौथा बॉन्ड उसका फ्री है, तो इसका भी तो ये यहाँ और सारे बॉन्ड इसके क्या है, सेटिस्फाइड हैं, और तुम्हारा कौन सा चौथा बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए तुम क्या लिखते हो, आइल ग्रुप, मतलब तुम ये मेथाइल ग्रुप, ठीक है, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके आएगा तुम्हारा नाम। समझ आ रही है बात। तो ये जो ब्रांचिंग है इसको हमने क्या लिखा, एथाइल लिखा। 2 डिग्री तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर 1 डिग्री, इसमें कोई साइकिल दिख रहा है तुम्हें, कोई साइकिल है नहीं है ना, तो इधर पे साइकिलों को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब वर्ड रूट हमारी कितने की है, वर्ड रूट मतलब मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेंट क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, ठीक है। और हमारे क्या है, 5 कार्बन के बाद फिर हमने देखा 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी, हाँ, तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, तुम्हारी बॉन्डिंग आएगी। यहाँ पे कहीं पे तुम्हारी क्या है, कोई डबल बॉन्डिंग है नहीं है, ट्रिपल बॉन्डिंग है नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो तुम क्या लिख दोगे, सिंगल बॉन्ड्स के लिए क्या आता है, ANE, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। और जो तुम्हारा 2 डिग्री मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कुछ अल्कोहल या हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तुम्हारा इसका नाम क्या आ जाएगा, एथाइल। अब ये देखो, हाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पे कि हमने क्या नहीं लिखा, हमने यहाँ पे काउंटिंग नहीं करी, 2 3 4 और 5। अगर तुम यहाँ से भी करते तब भी 1 2 3 पे ही आती जो तुम्हारी ब्रांचिंग है, और यहाँ पे भी 3 पे ही आ रही है। तो जो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, जो तुमने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा उसके पहले जहाँ पे तुम्हारी ब्रांचिंग है उसका नंबर लिख दोगे, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। 3 पे तुम्हारा क्या जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है, और इसका नाम आ जाएगा पेंटेन, ठीक है। ये नाम समझ में आई तुम्हें। देखो IUPAC नेमिंग जो है वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है IUPAC नाम को सीखने की, और तुम्हारे सिलेबस में इतना इसने वास्ट में नहीं दे रखा है, इतने डीपली नहीं दे रखा है, तो मैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बता रही हूँ कि जितना है, ठीक है। तो अगर क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाने बैठी तो उसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा, तुम्हारे पास टाइम भी इतना नहीं है, और ना ही तुम्हारे सिलेबस में इतना ज़्यादा दिया गया है। तुम जितना तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है। तो ये तुम क्या कर लोगे,
इससे तुमने इससे पहले वाली स्लाइड जो देखी उसमें तुम्हारा क्या है उतना तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, फिर श्रृंखला को उस सोर्स से नंबर देना है जहाँ से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप या तुम्हारी शाखा क्या हो रही है, नज़दीक हो रही है। थर्ड में तुमने क्रियात्मक ग्रुप जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी तुमने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है। और लास्ट में इस टाइप से तुमने क्या कर देना है, नेमिंग कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या आया, उसके बाद तुम्हारा आता है कि कार्बन की नंबरिंग। कार्बन की नंबरिंग तुमने देख ली कि क्या, अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। दो होंगे तो एथ। ये पूरा तुम्हें क्या है, ये तुमने पूरा सीख लिया कि क्या करना है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो तुम्हारे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हारे अब दे रखा है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। देखो नेक्स्ट तुम्हारा बता रखा है कि सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। आप फंक्शनल ग्रुप्स जो लिखे हैं उनमें सफिक्स क्या लगाओगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या तुम्हारा सफिक्स आएगा। देखो अगर तुम्हारा कोई एल्केन है तो उसके लिए सफिक्स क्या लगा दोगे, ANE। एल्केन मतलब तुम्हारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके एल्केन्स आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और एल्कीन्स अगर कहीं पे प्रेजेंट है मींस डबल बॉन्ड वाली चीज़। एल्केन तुम्हारे सिंगल बॉन्ड वाले प्रेजेंट है तो एल्केन, डबल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट है तो ईन आ जाएगा, ENE, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा एल्काइन कहीं पे प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या आ जाता है, एल्काइन के लिए आइन आ जाता है, आइन आ जाता है। प्रोपाइन सपोज 3 कार्बन तुम्हारे क्या है प्रेजेंट है तो तब क्या आ जाएगा, एथ मेथ प्रोप देखा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बाय द चांस तुम्हारा कहीं पे एल्कोहल, एल्कोहल होता है OH फंक्शनल ग्रुप कहीं पे जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या आता है तुम्हारा, ऑल आता है, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑल आ जाता है। सपोज तुम्हारा इस टाइप का कोई तुम्हारा क्या है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे तुम्हारी कोई चेन है तो ये तुम्हारा क्या है 1 2 कार्बन आ गए। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाती है, मेथ, एथ आ जाती है, एथ। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है एथेन, ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। और तुम्हारे पास क्या है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो इथेनॉल आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। एथेनॉल वहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट अगर तुम्हारा एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड होता है तुम्हारा, एक सेकेंड, एल्डिहाइड होता है तुम्हारा CHO ग्रुप। क्या होता है, CHO ग्रुप, मतलब इस टाइप का कोई तुम्हारी चेन बनी हुई है, सपोज CHO ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल सफिक्स आता है। क्या आता है, अल सफिक्स, मतलब लास्ट में तुम क्या लिखोगे, अल लिखोगे। यहाँ पे अगर बाय द चांस तुम देखोगे तो क्या करोगे, काउंटिंग करोगे 1 2 और 3। यहाँ पे मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपेन, अल, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा, फिर उसके बाद अल क्या आएगा, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स आएगा अल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर पे थोड़ा मिस्टेक है, मेथेनॉल लिख रखा है, ये मेथेनल आएगा, ठीक है, मेथेनॉल आएगा क्योंकि वो है तुम्हारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। उसके बाद तुम्हारा कीटोन, कीटोन होता है तुम्हारा, कीटोन अगर ग्रुप देखो, कीटोन ROR ग्रुप, मतलब तुम्हारा इस टाइप से अगर तुम कीटोन कहीं पे देखो, सॉरी, अगर कीटोन इस टाइप से CO ऐसे करके जुड़ा होगा तुम्हारा, यहाँ से भी R जुड़ा होगा, यहाँ से भी R जुड़ा होगा, ये कीटोन होगा तुम्हारा। मतलब इस टाइप के कार्बन की चेन है सपोज, इधर पे तुम्हारा O ऐसे करके जुड़ा होगा, ये कीटोन आ गया तुम्हारा, ठीक है। 2 R के बीच में एक तुम्हारा क्या CO ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो कीटोन के लिए कौन सा आता है तुम्हारा, कीटोन के लिए ओन सफिक्स आता है। अगर तुम्हारा कीटोन, यहाँ पे कौन सा कीटोन दे रखा है इसने, प्रोपेनोन दे रखा है ना, प्रोपेनोन तुम्हारा इस टाइप का हो जाएगा, ये कीटोन, ये प्रोपेनोन आ जाएगा तुम्हारा, एथ मेथ प्रोप, ठीक है। ये तुम्हारे 3 कार्बन है इसलिए प्रोप आएगा, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन आ जाएगा। और क्योंकि इसमें क्या है तुम्हारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ओन ग्रुप लग गया, प्रोपेन, प्रोपेन और ओन, ठीक है, प्रोपेनोन, यही लिख रखा है इसने। फिर लास्ट तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप इसमें दे रखा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा लगाया होता है फंक्शनल ग्रुप, COOH। ये COOH तुम्हारा क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड। मतलब अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई सपोज ये तुमने जोड़ा हुआ है 1 2 ऐसे तुम काउंटिंग करोगे, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड है एथेन ओइक एसिड, एथेन ओइक एसिड, ओइक एसिड इसमें क्या लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई कि फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स कैसे लगाते हैं, कैसे बात समझ में आई तुम्हारी कैसे होता है।
इसके फिर थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं इसने नोमेनक्लेचर के कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है। तो देखो CH4 कैसे होगा, CH4 इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। इसको इसमें सारे एक ही कार्बन है, एक कार्बन आएगा तो मेथ आया, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, मीथेन इसलिए इसका नाम हो गया, ठीक है। दूसरा एथेन दे रखा है, ऐसी प्रोपेन, ऐसी तुम्हारे सबके लिए ऐसी आएगा, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्रो, ऐसे करके मीथेन तो प्रेजेंट नहीं होता डबल बॉन्ड वाला, एक कार्बन में डबल बॉन्ड वाला तुम्हारा प्रेजेंट नहीं हो सकता, 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए उसके लिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, किसके, नोमेनक्लेचर के। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है कि द IUPAC जो तुम्हारा सिस्टम है प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड तुम्हारा क्या वे क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन चेन लेंथ, चेन की लेंथ पे बेस्ड होता है, बोल रहा है। फंक्शनल ग्रुप्स पे भी डिपेंड करता है। एंड सब्सटीट्यूएंट्स मतलब जो तुम्हारे जुड़े हुए ब्रांचिंग या जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है सबको क्या बोल सकते हो तुम, सब्सटीट्यूएंट बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट नेम्स मतलब जो मेन चेन का नेम बोल रहे हो तुम, वही बोल रहा है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट नेम्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है हेल्प्स इन सिस्टमैटिकली नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। वो किस में हेल्प करता है कि सिस्टमैटिकली जो नेमिंग होती है कार्बन कंपाउंड्स की उसमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, जो तुम्हारा रूट नेम्स की अच्छी समझ और प्रीफिक्स और सफिक्स की अच्छी समझ तुम्हारी किस में हेल्प करती है, नेमिंग में अच्छे से हेल्प करेगी, बोल रहा है। वही हिंदी में लिख रखा है कि IUPAC प्रणाली जैविक यौगिकों का नामकरण करने के लिए एक मानकीकृत विधि प्रदान करती है, मानकीकृत वही स्टैंडर्डाइज्ड। फिर उसके बाद जो श्रृंखला की लंबाई पहली चीज़ है, दूसरा कार्यात्मक समूह और तीसरा शाखाओं पर आधारित होती है। ये 3 चीज़ इसमें क्या है, मेन है। फिर बोल रहा है मूल नाम मतलब जो तुम्हारा मेन जैसे मेथेन में मेथ जो तो है तुम्हारा मूल नाम है, ठीक है। मूल नाम, उपसर्ग और प्रत्यय की सही समझ से कार्बन यौगिकों का व्यवस्थित रूप से नामकरण किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक तुम लोगों को ये नोमेनक्लेचर समझ आया होगा। इससे आगे अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको और भी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।